दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने वाला। अरे द्वंद तो राजनीतिक होता है, आइए मैदान में। अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, कायरता मत कीजिए। 2 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जमीनी स्थिति राजनीतिक दलों से ज्यादा कोई नहीं जानता है और पूरी तरह से साफ है 2 चरणों के मतदान के बाद कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। सुपड़ा साफ है 2 चरणों में और अब तीसरे चरण में भी मट्टी पलीद होने जा रही है सरकार नहीं बनने की। और अब जब यह सच लगातार सामने आ रहा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का निरंकुश प्रशासन, उनकी निरंकुश पुलिस हर वो बर्बरता कर रहे हैं जिसकी लोकतंत्र में, जिसकी सभ्य समाज में, जिसकी सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कोई जगह नहीं है। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल टीम्स के साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार करना, उनको प्रताड़ित करना, उन पर दबाव बनाना, उनके डिवाइसेस जब्त कर लेना, ये और कुछ नहीं, ये आपकी कायरता और आपकी बौखलाहट दिखाता है। आप किसको डरा रहे हैं? आप प्रोफेशनल्स को डरा रहे हैं, आप डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन लोगों को डरा रहे हैं, राइटर्स, उनको डरा रहे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने इस देश की गांधी, नेहरू, पटेल, बोस की विचारधारा को चुना और कांग्रेस के साथ काम करने को चुना। आप किसी को दिन में, किसी को रात में कस्टडी में लेते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके डिवाइसेस जब्त करते हैं, मनमाने केसेस लगाते हैं। ये कौन सी कायरता है? ये कौन सी बौखलाहट है? अगर दम है तो राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अगर दम है तो हमसे सामने आमने की लड़ाई लड़िए। आमने सामने की लड़ाई छोड़कर, रण छोड़कर प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना, सोशल मीडिया के 22, 23, 24 साल के युवाओं को प्रताड़ित करना, हमारे उन पेड प्रोफेशनल्स को प्रताड़ित करना जो एक विचारधारा के अंतर्गत हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये आपकी कायरता है, ये आपकी बौखलाहट है। तरस आता है आप पर कि आपकी इतनी हैसियत और इतनी हिम्मत नहीं रह गई है कि आप राजनीतिक लड़ाई करिए। अरे द्वंद तो राजनीतिक होता है, आइए मैदान में। दूध का दूध, पानी का पानी कर रही है जनता। आप किसके पीछे छुप रहे हैं? अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, कायरता मत कीजिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने असल किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने असल शिक्षा अर्जित करी है, जो इस देश का इतिहास, इस देश के संविधान को समझते हैं, जो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है, जो चश्मा पहनकर आपका चरण वंदन करने को तैयार नहीं है, जो आपकी गुलामी करने को बर्दाश्त नहीं है। असलियत यह है आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं क्योंकि आपके अंदर दम नहीं है आमने सामने की लड़ाई करने का। हम जो भी कानून और न्याय संगत हो रहा है वो कर रहे हैं, हम कई जगह बेल्स मूव कर रहे हैं, जो भी कानून और न्याय संगत कार्रवाई होगी वो हम कर रहे हैं। लेकिन सोचकर दुख होता है और तरस आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री को चलाने वाला प्रधानमंत्री, उस फेक न्यूज फैक्ट्री का दम भरने वाला गृह मंत्री इतना डर गए कि आप प्रोफेशनल्स के पीछे पड़ गए, कि आप इस देश के युवा के पीछे पड़ गए। वो युवा जिसने ठान ली है कि आपसे सत्ता दोबारा से हासिल करके वो रहेगा। हम इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। दिल्ली पुलिस बड़ी दौड़ दौड़ के कार्रवाई करती है। अमित शाह की दिल्ली पुलिस, अरे अमित शाह की दिल्ली पुलिस 72 घंटे हो गए, आपको एक कंप्लेन दी थी डीपीसीसी ने, हिम्मत नहीं थी उस पर एक्ट करने की। आज हम सुबह दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिले, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम देखेंगे उस पर क्या हो रहा है, लेकिन ना हम डरने वाले हैं, ना आपकी गीदड़ धमकियों को सुनकर मेरे प्रोफेशनल साथी दुबक कर बैठने वाले हैं। आपकी हर एक बात का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपके हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे।